हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि फाइल में क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे राइट किया जाता है और कैसे क्लास के ऑब्जेक्ट को फाइल से रीड किया जाता है, और साथ में उसमें यूज होने वाले कुछ फंक्शंस सीक जी, सीक पी, टेल जी, टेल पी, इन फंक्शंस का यूज किस लिए किया जाता है इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड राइटिंग अ क्लास ऑब्जेक्ट इनटू अ फाइल। तो ये देखिए हमारा रीडिंग एंड राइटिंग ए क्लास ऑब्जेक्ट फाइल में हम कैसे राइट करेंगे एंड फाइल से कैसे रीड करेंगे ऑब्जेक्ट को। चलिए पहले पढ़ते हैं इसके बारे में। कुछ इसमें फंक्शंस यूज होने वाले हैं, उनको भी पढ़ेंगे एंड देन प्रोग्राम बना करके रन करेंगे। The binary input and output functions, write and read function, are designed to handle the data in binary form. Yes, ये जो binary input output functions हैं, कौन कौन से write function and read function, इनको किस लिए डिजाइन किया गया? डेटा को बाइनरी फॉर्म में हैंडल करने के लिए। किस तरह के फंक्शन है बोल रहा है वो? बाइनरी इनपुट आउटपुट फंक्शंस है। दिस मीन्स that the values are stored in the disk file in the same format in which they are stored in the internal memory. It means डेटा जैसे इंटरनल मेमोरी में स्टोर होता है उसी तरह से डिस्क फाइल में भी स्टोर होता है। These functions handle the entire structure of an object as a single unit. Yes, using the computer's internal representation of data. ये जो फंक्शन है ये पूरे ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को हैंडल करते हैं एक सिंगल यूनिट की तरह। क्या यूज करके? डेटा का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन का यूज करके पूरे ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को एक सिंगल यूनिट की तरह हैंडल करता है। फॉर इंस्टेंस द फंक्शन राइट कॉपीज ए क्लास ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेमोरी बाइट बाय बाइट विद नो कन्वर्जन। यस, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं जो राइट फंक्शन है ये क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉपी करता है। कहां से? मेमोरी से, और बाइट बाय बाइट करेगा विद नो कन्वर्जन, और किसी कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती क्योंकि बाइनरी फॉर्म में ही डेटा को हैंडल करता है। One important point to remember is that only data members are written to the disk file and the member functions are not. Yes, एक important point नोट करने वाला ये है कि ये केवल डिस्क फाइल में डेटा मेंबर्स को राइट करता है, ना कि मेंबर फंक्शंस उसमें लिखे जाते हैं। ये हमेशा याद रखने वाली बात है। तो देखिए नेक्स्ट अब हम सिंटेक्स देख लेते हैं दोनों फंक्शंस का, राइट का भी और रीड का भी। तो देखिए सपोज टीम से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एफ आउट, और इस ऑब्जेक्ट के साथ हम राइट फंक्शन को, रीड फंक्शन को यूज करेंगे। तो एफ आउट डॉट राइट और कैरेक्टर पॉइंटर टाइप, ये ऑलवेज कैरेक्टर पॉइंटर टाइप ही रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस ऑफ ओबीजे। ओबीजे का इनिशियल बाइट का एड्रेस जो मेमोरी में ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, एंड देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कि जितना डेटा हमारा उस ऑब्जेक्ट पे स्टोर्ड है उसका साइज राइट करेगा फाइल में। तो देखिए क्या कह रहा है इस सिंटेक्स के बारे में। द राइट फंक्शन टेक्स टू आर्गुमेंट्स है इसमें आपका, एक एड्रेस ऑफ ओबीजे, दूसरा साइज ऑफ ओबीजे। पहला हमारा एड्रेस ऑफ ओबीजे क्या है? इनिशियल बाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन मेमोरी। यस, जो ऑब्जेक्ट हमारा मेमोरी में स्टोर्ड है उसका इनिशियल बाइट जहां से हमें डेटा स्टोर करना है। ये नेक्स्ट हमारा साइज ऑफ ओबीजे, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रिटर्न फ्रॉम इनिशियल बाइट। यस, इनिशियल बाइट्स से हमें जितने टोटल नंबर ऑफ बाइट्स स्टोर्ड हैं मेमोरी में उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये था हमारा राइट फंक्शन का सिंटेक्स। नेक्स्ट देखिए अब रीड फंक्शन का सिंटेक्स। यहाँ पे राइट ना होकर के रीड होगा। रीड एफ आउट डॉट रीड फंक्शन सेम है, हमारा ऑब्जेक्ट का एड्रेस और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है। इनिशियल बाइट बताएगा जो ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है फाइल में हमारा, उसका इनिशियल बाइट से रीड करेगा वो, एंड कितने बाइट उसको रीड करना है ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रीड फ्रॉम इनिशियल बाइट्स। यस, इनिशियल बाइट्स से हमें टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने रीड करने हैं ऑब्जेक्ट से ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, फंक्शंस फॉर मैनिपुलेशन ऑफ फाइल पॉइंटर्स। यस, अब फाइल पॉइंटर्स को फंक्शंस में मैनिपुलेट किस तरह से किया जाता है देखिए। पहला हमारा सीक जी फंक्शन
किस लिए यूज किया जाता है? सीक जी फंक्शन इज यूज टू मूव द गेट पॉइंटर टू अ डिजायर्ड लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। यस, सीक जी जो फंक्शन है इसका यूज गेट पॉइंटर को एक डिजायर्ड लोकेशन पे मूव करने के लिए किया जाता है, लेकिन किसके साथ? उसके रेफरेंस पॉइंट के साथ उसको मूव किया जाता है कि कहां से कहां मूव करना है। देखिए सिंटैक्स है इसका, फाइल पॉइंटर डॉट सीक जी। फाइल पॉइंटर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारी फाइल का, और डॉट सीक जी एंड नंबर ऑफ बाइट्स, कितने नंबर ऑफ बाइट्स हमें मूव करने एंड कहां से मूव करने, रेफरेंस पॉइंट देंगे हम। तो देखिए एग्जांपल में ये हमारा ऑब्जेक्ट है FIN, फाइल का ऑब्जेक्ट हो गया डॉट सीक जी, और 10 नंबर ऑफ बाइट्स दे दिए यहाँ पे, और किस लोकेशन से? iOS बिगिनिंग से। तो ये मूव कर जाएगा किस लोकेशन पे? 10th लोकेशन पे। तो देखिए इसमें और भी जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं वो ये है, देखिए इधर, ये देखिए पहला है हमारा iOS PEG यानी कि स्टार्ट ऑफ द फाइल, ये हमारा स्टार्टिंग बताता है फाइल की। iOS CUR ये करंट पोजीशन बताता है पॉइंटर की, एंड iOS एंड ऑफ फाइल बताता है ये हमारे फाइल की पोजीशन में फाइल पॉइंटर। नेक्स्ट है हमारा सीक पी फंक्शन, मूव पुट पॉइंटर टू स्पेसिफाइड लोकेशन। यस, ये आउटपुट पॉइंटर को मूव करता है कहाँ के लिए? स्पेसिफाइड लोकेशन के लिए ये मूव करता है। इसका मैंने सिंटेक्स यहाँ दिया, देखिए ये है, ये देखिए ये जो सीक पी आपने पढ़ा, ये इसका ये मूव करता है हमारे पुट पॉइंटर को डिजायर्ड लोकेशन पे, और किसके रेफरेंस के साथ? रेफरेंस पॉइंट के साथ। तो देखिए इसका सिंटेक्स ये फाइल पॉइंटर डॉट सीक पी नंबर ऑफ बाइट्स कोमा रेफरेंस पॉइंट, और एग्जांपल है इसका, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और डॉट सीक पी एंड देन नंबर ऑफ बाइट्स एंड देन रेफरेंस पॉइंट, कहां से आपको मूव करना है। नेक्स्ट है हमारा टेल जी फंक्शन गिव्स द करंट पोजीशन ऑफ द गेट पॉइंटर। यस, जहां आपका पॉइंटर होगा उस पोजीशन को बताता है टेल जी। तो देखिए इसका सिंटेक्स क्या है हमारा, फाइल पॉइंटर डॉट टेल जी, तो ये हमारा फाइल ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये फंक्शन है हमारा। और देखिए एग्जांपल में ये हमारा पोजीशन n, पोज n एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम स्टोर करेंगे लोकेशन, इक्वल टू FIN इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारा फाइल पॉइंटर का, और डॉट टेल जी, तो जहां भी हमारा फाइल में फाइल पॉइंटर होगा उस लोकेशन को स्टोर कर देगा पोज n में, एंड देन प्रिंट करवा दीजिए, उसको प्रिंट कर देगा। तो ये था हमारा टेल जी, सीक जी हम अभी हमने पढ़ लिया। एंड नेक्स्ट है हमारा टेल पी। देखिए टेल पी किस लिए यूज किया जाता है? इज यूज टू नो वेयर द पुट पॉइंटर इज इन फाइल। यस, हमारा पुट पॉइंटर फाइल में किस लोकेशन पे है उस लोकेशन को बताता है। तो देखिए सिंटेक्स में फाइल पॉइंटर डॉट टेल पी एंड फंक्शन, तो सेम इसी तरह से हो जाएगा। तो देखिए ये है इसका एग्जांपल, इंट पोज n इक्वल टू फिन डॉट टेल पी आ जाएगा, यहाँ ये मैंने कॉपी किया था तो यहाँ पे टेल पी आ जाए। तो ये इस तरह से हमारे जो पुट पॉइंटर की लोकेशन है फाइल में उसको रिप्रेजेंट करता है। अब चलिए अब हम प्रोग्राम बना के देखेंगे क्लास के डेटा मेंबर्स के थ्रू फाइल में डेटा को कैसे राइट करेंगे और फाइल से डेटा को कैसे रीड करेंगे। देखिए ये हमारा iostream.h फाइल ओपन किए, fstream.h, onio.h, iomanip.h ओपन किए। आगे देखिए एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई हमने जिसमें 3 वेरिएबल्स लिए मैंने, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, और पब्लिक के अंदर देखिए गेट डेटा नाम का फंक्शन बनाया जिसमें हमने गेट कर ली वैल्यू, और एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें हमने डिस्प्ले कर दी वैल्यू। और यहाँ पे हमारी क्लास क्लोज होगी, और मेन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का, और देखिए यहाँ पे fstream का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया फाइल नाम का। आगे देखिए फाइल में डेटा राइट करने से पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए, तो पहले हम obj.getData फंक्शन को कॉल करेंगे ताकि हम कीबोर्ड से इनपुट लेके वेरिएबल्स में स्टोर कर दें, और उसके बाद हम फाइल ओपन करेंगे। txt1 नाम की हमने फाइल बनाई है, और दोनों मोड में हमने फाइल ओपन कर दी है, इनपुट में भी और आउटपुट में भी, क्योंकि हमें ये ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज करना है, रीडिंग के लिए भी और राइटिंग के लिए भी। देखिए फाइल डॉट राइट कैरेक्टर पॉइंटर टाइप, ऑलवेज कैरेक्टर पॉइंटर टाइप रहेगा, एड्रेस ऑफ ओबीजे कोमा साइज ऑफ ओबीजे, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे वैल्यू स्टोर हैं उसका रेफरेंस भेजेगा, साथ में उसका साइज बताएगा जहां पे डेटा को राइट करना है। एंड जब डेटा राइट हो जाएगा फाइल में, उसके बाद देखिए हमारा जो पॉइंटर होगा लास्ट में होगा, तो यहाँ हमने उस पॉइंटर को बिगिनिंग में मूव कर दिया, यानी कि फाइल डॉट सीक जी
जीरो, यहाँ पे हमने जीरो लोकेशन पे मूव कर दिया पॉइंटर को। इसमें हम दो पैरामीटर भी यूज करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा रेफरेंस पॉइंट भी यूज करते हैं और हम सिंगल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखिए फर्स्ट लोकेशन पे जब पॉइंटर पहुंच गया उसके बाद हमने फाइल डॉट रीड फंक्शन को यूज किया और क्या करने के लिए, फाइल से डेटा को रीड करने के लिए। तो सेम किस रेफरेंस से डेटा रीड करना है, जिस रेफरेंस पे स्टोर है ऑब्जेक्ट के, और उसका साइज कितना है, सेम सिंटैक्स होगा रीड एंड राइट का। फिर जब रीड कर लेंगे हम डेटा, उसके बाद हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे ताकि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करे obj.display, और इससे क्या करेगा, जो भी डेटा हमारा हमने फाइल में राइट किया था उसको डिस्प्ले करेगा। और यहाँ हमने फाइल क्लोज कर दी एंड गेट ch रिटर्न 0, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाए। अब देखिए ये तो था सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए हमने फाइल में डेटा राइट किया और फाइल से डेटा को रीड करके डिस्प्ले कर दिया। अब अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स हमें फाइल में राइट करने तो हम कैसे करेंगे, देखिए जब एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स हम स्टोर करेंगे तो देखिए मेन में क्या चेंज होगा, बाकी तो हमारा ये देखिए सेम रहेगा, यहाँ डेटा फंक्शन है और डिस्प्ले फंक्शन हमारा सेम रहेगा। और हमें एक से ज्यादा रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए क्या चेंजेस करने हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, एक मैंने वेरिएबल लिया आई और एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, सेम है, फाइल ओपन कर दी। अब यहाँ देखिए 3 रिकॉर्ड्स हमें स्टोर करने हैं, 0 से चले <3 तक चले। पहला obj ऑफ आई, यानी कि पहली बार में आई 0 है, 0 रिकॉर्ड के लिए गेट करेगा डेटा और उसको फाइल में राइट कर देगा। फिर इस यहाँ ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, यहाँ से वापस फिर लूप में गया ऑटोमेटिकली, आई 1 हो गया। अब 1 वाले के साथ डेटा इनपुट करेगा गेट डेटा को कॉल करके एंड देन फाइल में राइट कर देगा। फिर वापस गया, अब 2 हो गया आई, फिर obj2 के लिए डेटा गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेगा एंड डेटा लेकर के फाइल में राइट कर देगा। एंड देन फिर हमने फाइल पॉइंटर को बिगिनिंग में पहुंचा दिया। उसके बाद फिर 3 रिकॉर्ड्स हैं तो हमें 3 रिकॉर्ड के लिए लूप चलाना होगा कि 0 से 3 तक चले और एक एक रिकॉर्ड रीड करेगा, देखिए, और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए। पहली बार में 0 रिकॉर्ड को रीड किया, उसने obj ऑफ आई और obj ऑफ आई का साइज, यानी कि एक एक रिकॉर्ड बता रहा है, देखिए, यानी कि 0 वाले के लिए वैल्यू ली और 0 वाले का रेफरेंस भेज दिया एंड देन उसका साइज उस पे जहां पे राइट किया डेटा। इसी तरह से सेम obj ऑफ आई का रेफरेंस, साइज ऑफ आई, obj ऑफ आई का साइज, एंड देन रीड किया, डिस्प्ले किया। एंड जब ये तीनों रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, रीड कर लेगा, डिस्प्ले कर लेगा, फिर लास्ट में फाइल को क्लोज कर देगा। तो इस तरह से हम लोग एक से ज्यादा रिकॉर्ड स्टोर करेंगे। तो देखिए ये तो सिंगल रिकॉर्ड के लिए हो गया और ये एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए हो गया। तो ये था हमारे कि क्लास के डेटा मेंबर्स को फाइल में कैसे राइट करेंगे डेटा को। तो चलिए इन प्रोग्राम्स को अब हम रन करके भी देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा सेम प्रोग्राम है जो हमने अभी एग्जीक्यूट किया है, बस इसमें मैंने मार्क्स एक और एडिशनल लिया है, बाकी नेम, एड्रेस, रोल नंबर, मार्क्स सेम है। गेट डेटा फंक्शन में हमने गेट कर ली वैल्यूज कीबोर्ड से। डिस्प्ले फंक्शन में देखिए हमने डिस्प्ले कर ली वैल्यूज। अगर फॉर्मेट चेंज करना चाहें डिस्प्ले का, आप ऐसे भी डिस्प्ले कर सकते हो। ये मैंने कमेंट बनाया हुआ, आप इस तरह से भी डिस्प्ले कर सकते हैं वैल्यूज। यहाँ क्लास क्लोज हो गया। मेन के अंदर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, एक फाइल का ऑब्जेक्ट बना दिया। फाइल में डेटा राइट करने से पहले हमने गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने फाइल ओपन की है। देखिए तो जो फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ओपन f_obj नाम की एक फाइल ओपन की है, दोनों मोड में, इनपुट और आउटपुट। गेट डेटा से गेट कर लिया वैल्यू और अब हम राइट कर रहे हैं, देखिए फाइल में। तो फाइल पॉइंटर का ऑब्जेक्ट डॉट राइट करो, कैरेक्टर पॉइंटर टाइप, एड्रेस ऑफ obj एंड साइज ऑफ obj। तो ये फाइल में राइट कर देगा क्या, जो हमारे इस ऑब्जेक्ट का डेटा होगा उसको विद रेफरेंस एंड साइज, उतने साइज का मेमोरी ऑक्युपाई करता है जितना हम यहाँ से साइज बताएंगे। फिर नेक्स्ट हमने फाइल पॉइंटर को बिगिनिंग में सेट कर दिया। फिर हमने रीड मोड में फाइल से रीड कर रहे हैं अब डेटा को, देखिए, और इससे वो डेटा रीड कर लेगा। एंड नेक्स्ट हम obj.display जब करेंगे तो ये डिस्प्ले कर देगा जो भी डेटा उसने रीड किया। एंड देन फाइल क्लोज एंड देन गेट ch एंड रिटर्न 0। चलिए रन कर लेते हैं इसको। कंट्रोल F9। देखिए नेम मांग रहा है, हमने दे दिया मोहन। रोल नंबर सपोज हमने दे दिया 2, मार्क्स हमने दे दिए सपोज दिस, एंड एड्रेस हमने दे दिया सपोज दिल्ली। जैसे ही एंटर किया और एंटर करते ही देखिए इसने जो वैल्यू हमने एंटर की उनको डिस्प्ले कर दिया, लेकिन
पहले उसने रीड की वैल्यूज फाइल से, तब उसको डिस्प्ले किया उसने। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जिस फॉर्म में बाइनरी फॉर्म में हैंडल करता है डेटा को रीड एंड राइट फंक्शन, तो जिस फॉर्म में आपका डेटा इंटरनल मेमोरी में स्टोर करता है उसी फॉर्म में फाइल में भी स्टोर करेगा। तो चलिए चेक करते हैं। ऑल्ट एफ, डॉस सेल में गए और यहाँ पे टाइप f_obj, ये हमारी फाइल का नाम है। ये देखिए, कुछ डेटा समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा कि डेटा फाइल में भी इसी तरह से स्टोर करेगा जैसे कि इंटरनल मेमोरी में स्टोर करता है। यहाँ से एग्जिट कर जाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।